Yes everyone, welcome back. Today I am going to discuss about the fifth poem of ninth form. नाइन्थ क्लास का पाँचवीं कविता जो है मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इन बाइलिंगुअल लेवल in English and also in Hindi. First of all, we'll discuss about the main points of this poem so that later nobody will face any kind of problem to take the translation of this poem English into Hindi. But first of all, we'll discuss about the main points of this poem. The name of the poem is A Legend of the Northland. A Legend of the Northland by Phoebe Cary. The poet of this poem is Phoebe Cary. So now the main points. This poem is a ballad or a song narrating a story in short stanzas. It is a legend. Legend means Puranic Katha. It is a legend about an old lady who made Saint Peter angry because of her excessive greed. Saint Peter came to her cottage when he was much hungry. He asked the lady to give her a piece of cake, but every time she was about to give him, she thought that the piece of cake was too big to be given. To punish the greedy and selfish lady, Saint Peter changed her into a woodpecker. And for your kind information, students, this point teaches us a moral lesson that we should be quite generous. We should be quite generous in helping. We should be quite generous in helping the needy and hungry people. It means that ये कहानी हमें ये बताती है कि अगर हमारे घर कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा बेगर, कोई ऐसा सेंट आ जाता है तो हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। और अगर हम जितना कर सकते हैं हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर अभिभावक भी होंगे जो ये वीडियो देखेंगे या माता पिता भी होंगे, तो उन रिस्पेक्टेड गार्डियन से, पेरेंट्स से भी है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी एक ज़रूरतमंद आपको दिखाई देता है तो आप उसकी मदद अवश्य करें। क्योंकि इस समय आज का जो दौर हम देख रहे हैं क्रिटिकल सिचुएशन, हर एक कार्य ठप हो चुका है। एवरीथिंग हैज़ बीन स्टॉप्ड ड्यू टू द पेंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस। तो ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है। तो ये कविता हमें यही चीज़ बताती है कि हमें इस सिचुएशन में लालची नहीं होना, और अगर कभी हम करते हैं लालच तो अब नहीं करना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे गरीब हैं, ऐसे ज़रूरतमंद हैं जिनकी हमें अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग मदद करनी चाहिए। तो एक मॉरल वैल्यू बेस्ड हमारी ये पोइम है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फॉबी कैरी। तो चलिए बुक के माध्यम से मैं आपको ट्रांसलेशन समझाता हूँ। दिस पोइम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक बूढ़ी औरत की पौराणिक कथा के बारे में वर्णन करती है। हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, जिसने सेंट पीटर को अपने लालच की वजह से नाराज कर दिया था। अवे अवे इन नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड मीन्स नॉर्दर्न पोलर रीजन, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पर दिन का समय बहुत छोटा होता है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों की रातें जो हैं वो इतनी लंबी होती हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, और इतनी लंबी रातें होने के बावजूद वो ज़्यादा नहीं सो पाते। वेयर दे हार्न्स द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट होता है फास्ट, हार्नेस होता है, हार्नेस हियर इट मीन्स स्टूडेंट फास्टन टू द कार्ड, हार्नेस फास्टन टू द कार्ड। स्विफ्ट तेजी से, रेंडियर इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ डियर फाउंड ऑन नॉर्थ पोल,
जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में एक प्रकार का ये हिरण है जो मिलता है, उसकी बात की जा रही है। जो रेंडियर है एक प्रकार का हिरण है, जहाँ पर वो कार्ट जो उनकी एक गाड़ी होती है उसके आगे तेजी से उसको खींचता है। टू द स्लेजिस, स्लेजिस हियर इट मीन्स अ कार्ट विच मूव्स ऑन आइस एंड स्नो। स्लेजिस हियर इट मीन्स अ कार्ट विच मूव्स ऑन आइस एंड स्नो, जो बर्फ के ऊपर तेजी से चलता है। व्हेन इट स्नोज, जब स्नोफॉल होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, बियर्स कब्स, बियर्स कब्स हियर इट मीन्स आई विल टेल यू अबाउट बियर्स कब्स, यंग वंस ऑफ बियर, जो भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, फरी मीन्स होता है मेड ऑफ फर, जो फर के कपड़ों की तरह बने हुए होते हैं, उनमें वो फनी दिखाई देते हैं, मजाकिया दिखाई देते हैं, हास्यास्पद दिखाई देते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस मीन्स स्ट्रिंग्स टू टेल, वो उन्हें बताने में कैसी कहानियाँ बताते हैं, वो अद्भुत कहानियाँ, विचित्र। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, मैं विश्वास नहीं करता ये सच है। एंड यट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, और यदि मैं कहानी आपको बताता हूँ तो ये निश्चित है कि आप उससे कोई न कोई सबक सीखेंगे। वंस, नाउ द स्टोरी बिगिन, द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी बिगिन, हियर इट इज। वंस, एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, हियर इट मीन्स सेंट होली पर्सन, साधु महात्मा। जब एक बहुत ही श्रेष्ठ साधु महात्मा इस संसार में रहता था, वॉक्ड अबाउट इट, और इधर उधर घूमा करता था, किस चीज़ के लिए? गिविंग सरमन्स, प्रीचिंग, अपने उपदेश देने के लिए, प्रवचन करने के लिए। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हो उसने ऐसा किया। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, कॉटेज हियर इट मीन झोंपड़ी, ए स्मॉल हाउस। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो एक झोंपड़ी, छोटी सी घर के दरवाजे पर आया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए। वेयर ए लिटिल वूमेन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ पर एक छोटी सी औरत केक बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, हर्थ हियर इट मीन्स चूल्हा, अंगीठी, फायर प्लेस, और वह उन्हें चूल्हे पर सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स ईटिंग लिटल, eating little or no food. And being faint, faint means looking, here it means looking strength. And being faint with fasting, eating little or no food, or being faint, looking strength. For the day was almost done, उसने सारा काम कर लिया था। He asked her, उसने उसे कहा, from her store of cakes to give him a single one, कि अगर उसके घर में केक है तो वो उसे एक केक दे दे। So she made a very little cake, इसलिए उसने बहुत ही छोटा सा केक बनाया। But as it baking lay, और जैसे इसे सेकने के लिए डाला, she looked at it, उसने इसे देखा। And thought it seemed too large to give away. Seemed means प्रतीत हुआ, उसे अपीयर्ड हुआ, उसे ऐसा लगा कि इतना बड़ा केक तो देने के लिए ठीक नहीं है, ये तो बहुत बड़ा है। Therefore she needed another, needed means गूंथना, उसने फिर दोबारा से उस मटेरियल को गूंथा। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, और अभी भी बहुत छोटा। बट इट लुक्ड, परंतु ऐसा दिखा। व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब इसने उसे उल्टा, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लार्ज मीन्स बिग, और इतना बड़ा जैसे पहले वाला था। देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डग, डग हियर इट मीन्स अ फ्लोर, आटा, आटा कहेंगे। टीनी स्क्रैप वेरी स्मॉल पीसेस, और देन शी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डग, तब उसने आटे का बहुत छोटा टुकड़ा लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसे रोल करते हुए फ्लैट किया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, वेफर इट मीन्स थिन ब्रेड और बिस्किट, वेफर हियर इट मीन्स थिन ब्रेड और बिस्किट। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और इसे एक पतले से ब्रेड या बिस्किट की तरह सेका। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, पार्ट विद मीन्स गिव टू समवन एल्स, लेकिन फिर भी वो किसी के साथ
उसे बांट नहीं पाई। फॉर शी सैड, उसके लिए कहा, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं उनको खाती हूँ तो ये मुझे बहुत छोटे प्रतीत होती हैं, और यट टू लार्ज टू गिव अवे, जब मैं खाती हूँ तो छोटे प्रतीत होते हैं, आज मुझे किसी को देने पड़ रहे हैं तो मुझे ये बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। शो सी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसलिए उन्हें शेल्फ पर रखती है। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, ग्रीव हियर इट मीन्स बिकेम, हो गया। बच्चे मैं मानता हूँ आपको समझ आ रही होगी, लेकिन ये आएगा तभी बेटा जब आप पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, तब वो श्रेष्ठ साधु महात्मा पीटर बहुत नाराज हो गया। फॉर ही वॉज हंग्री, कि वह भूखा था। एंड फेंट, फेंट हियर इट मीन्स वेरी वीक। As usual students, I told already many a time, a single word doesn't have a single meaning. A single word have a brighter meaning. So don't think faint here it means unconscious. No, faint here it means very weak. और वो बहुत भूखा और कमज़ोर था। And surely such a woman was enough to provoke a scent. Provoke means make someone angry. उत्तेजित करना, excited. और निश्चित ही ऐसी औरत ने उस साधु को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया। एंड ही सेड, और उसने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश। फार टू सेल्फिश मीन्स थिंकिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ। फार टू सेल्फिश मीन्स थिंकिंग ऑफ वंस ऑन सेल्फ, तुम केवल अपने ही बारे में सोचती हो, कहने का मतलब स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, और एक इंसानी जिंदगी में रहती हो। ड्वेल हियर इट मीन्स लिव, रहना। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हारे पास दोनों चीज़ें उस कुदरत ने दी है, भोजन भी और रहने की जगह। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग जो कि तुम्हें सर्दियों में गर्म रखती है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, बिल्ड टू मेक। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर scanty food. Now you shall build as the birds do and shall get your scanty food. अब तुम एक पक्षी में जो है परिवर्तित हो जाओ, जैसे कि वो बहुत कम भोजन में जिंदा रहते हैं। By boring and boring and boring. Boring and boring means making holes. Means making holes. जैसे वो वृक्षों में होल बनाकर रहते हैं। ओल्ड इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन सख्त और सूखी लकड़ी में। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और उस चिमनी के ऊपर से कुछ ना बोलते हुए वह चली गई। एंड आउट ऑफ द टॉप ऑफ लीव ए वुड पैकर, और उड़ते ही वो एक प्रकार का वुड पैकर का पक्षी बन गई। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, जिससे उस पक्षी में बदल दिया गया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। स्कारलेट हियर इट मीन्स ब्राइट रेड, एक पक्षी के माथे के ऊपर जो लाल रंग का निशान था। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और उसी समय वो चली गई। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोयल इन द फ्लेम। फ्लेम होता है आग में, और बाकी जो उसके कपड़े थे कोयले की उस आग में जल गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और उस क्षेत्र का हर एक स्कूल का बच्चा उसे जंगलों में देखता है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, वो आज भी उन वृक्षों में रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और उन वृक्षों में अपने चोंच से एक गड्ढे, एक होल बना करके उसके ऊपर अपना भोजन में गुजारा करती है। तो ये पोइम आपकी फॉयबे कैरी की जो मैंने आपके सामने ट्रांसलेशन की है हिंदी में। और बिफोर दिस ट्रांसलेशन इनटू हिंदी आई टोल्ड यू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस पोइम इनटू इंग्लिश, सो यू आर रनिंग both the bilingual system running smoothly, English into Hindi. In bilingual method means that two languages, Hindi to English and English to Hindi. So students, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये पॉइंट भी पसंद आई होगी। चलो मैं सिलेबस से रिलेटेड आपको एक बात बता देता हूँ। आपके जो सिलेबस है उसमें 10 पोइम है, जिनमें से हम पहले 5 पोइम करेंगे। अभी 5 पोइम आज आपकी ख़त्म होती हैं। जब आपको ये वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपने इन 5 पोइम को अच्छे से तैयार करना है। आफ्टर दैट आई विल टेक योर टेस्ट एंड which the lesson work is running at this moment, we'll discuss for the lessons later. Thank you very much.